सीताराम सभी को। आज हम संधि के प्रकार में स्वर संधि कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने संधि और उसके प्रकार किए थे, पिछली 2 वीडियो में। आज हम स्वर संधि को ही कंप्लीट करेंगे। स्वर संधि आगे 5 तरह की होती है, तो उसी स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं संधि। तो संधि का मतलब क्या था कि 2 वर्णों के संयोग से निकटवर्ती वर्ण, मतलब पास पास लगने वाले जो साथ में शब्द में इकट्ठे होने से 2 वर्ण इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन वर्णों के इकट्ठे होने से उनके संयोग से शब्द में जो परिवर्तन आ जाता है उसको संधि बोला जाता है। जैसा कि आपको बताया था कि वेद जमा अंत, वेद द और अ जुड़ गए तो वेदांत बन गया, ये मिलके, है ना। तो वेदांत क्या हुआ, संधि तो हुई 2 वर्णों की, है ना। तो अब आती है स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन पैदा होता है। 2 स्वर आप सबको पता है, अ आ ई ए औ ई, है ना, ये सब स्वर ही तो है। तो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन पैदा होता है, उस परिवर्तन को ही स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि जैसे कि शिक्षा, आल्य। शिक्षा और आल्य में क्ष के बाद आ की जो मात्रा है यानी कि आ, और मिल गया किसके साथ, आ के साथ, तो फिर अगेन ये क्या बन गया, आ को ही इसने बनाया है। तो शिक्षा का आ और आल्य का भी आ जुड़ गया तो ये शिक्षाल्य बन गया, ठीक है। तो इस जो परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, संधि। इसके बाद देव के बाद आल्य, तो देव आल्य, तो देवालय जो बना ये भी स्वर संधि का ही है, क्योंकि देव व के बाद अ की जो छोटे अ की आवाज़ आ रही है वो और आ दोनों मिलके स्वर संधि को ही प्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाएगा देवालय। तो जो देवालय में व के बाद आ है वो संधि के कारण ही है, ठीक है। तो ये हो गया स्वर संधि। स्वर संधि आगे 5 तरह की है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक है। तो ये पांचों की पांचों संधियां स्वर संधि के अंदर ही आती हैं। ये स्वर संधि के ही प्रकार हैं, ठीक है। तो स्वर संधि में दीर्घ संधि, नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ संधि सबसे पहली प्रकार करते हैं दीर्घ संधि की, ठीक है। तो दीर्घ संधि में सबसे पहले दीर्घ संधि जब 2 स्वर, यहाँ कर रही हूँ, दीर्घ संधि इसका मतलब क्या है, जब 2 स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब 2 स्वर इस तरह से मिलें कि उनकी आवाज़ दीर्घ हो जाए, मतलब लंबी हो जाए, दीर्घ का मतलब ही लंबा है, ठीक है। तो दीर्घ संधि का मतलब है जब 2 स्वरों के मिलकर दीर्घ हो जाने से जो परिवर्तन पैदा होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। दीर्घ स्वर संधि जैसे कि अ, ई, उ, ये छोटा अ, छोटा ई और छोटी ऊ छोटे ऊ का स्वर का मेल क्रमश आगे इन्हीं से अ, ई, ऊ से ही हो, तो इसका जो मेल है, जो संयोग, जो इनके जुड़ने से जो संधि होगी उसमें परिवर्तन क्या आएगा, जो छोटा अ था वो बड़े अ में, बड़े ई में और बड़े ऊ की मात्रा बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा स्वर में, ठीक है। अ और आ दोनों छोटे अ है और मिलके संधि के बाद ये क्या बन जाएगा, बड़ा अ। जैसे वे द के बाद अ की आवाज़ आ रही है, तो मतलब अ स्वर और आ अंत का भी अ जुड़ के तो आ बन गया, तो वेदांत बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये संधि हो रही है। संधि थोड़ी ध्यान से देख के, कई बार देखने से परिवर्तन पता नहीं चलता, लेकिन संधि हो रही होती है। जैसे मत अनुसार, मत के बाद भी अ की जो आवाज़ आ रही है, मत, त के बाद जो अ की हल्की सी आवाज़ आ रही है वो वाली, और इसके साथ जुड़ जाएगा अनुसार का अ, तो मिलके बड़े आ की आवाज़ आएगी, तो इसीलिए मतानुसार, तो शब्द क्या बन गया, मतानुसार। इसी तरह से शस्त्र और अस्त्र, शस्त्रास्त्र, शरण अर्थी, तो शरणार्थी, भाव और अर्थ, भावार्थ, देव अर्चन, देवार्चन, स्व अर्थ, स्वार्थ, राम अवतार, रामावतार, शास्त्र अर्थ, शास्त्रार्थ, सरल अर्थ, सरलार्थ, ठीक है। तो अ और
अ का मिलन होने से आ शब्द जो बन रहा है, आ वर्ण जो बन रहा है, इसके कारण जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को ही हम दीर्घ संधि कहेंगे। तो दीर्घ संधि मतलब जब छोटी मात्राओं या छोटे स्वरों के मेल से बड़े स्वर का पैदा होना, संधि होना, उस टाइप की संधि को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि बोलेंगे। जैसा कि आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं, छोटे अ और बड़े आ का संयोग होने से बड़ा आ ही आएगा। जैसे शास्त्र, आगे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं। शास्त्र और आलय, शास्त्रालय, धर्म आत्मा, धर्मात्मा, शरण आगत, शरणागत, देव आगमन, देवागमन, नव आगत, नवागत, शिव आलय, शिवालय। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? दीर्घ संधि की, क्योंकि इसमें बड़े स्वर का जो है उत्पन्न हो रहा है, बड़ा स्वर उत्पन्न हो रहा है। दो एक छोटे स्वर या फिर दोनों छोटे स्वरों से, या एक स्वर बड़ा हो एक स्वर छोटा हो, उनके संयोग से। दीक्षा, अगर बड़ा आ आगे है और छोटा अ पीछे है तब भी दीर्घ संधि का ही एग्जाम्पल है ये। दीक्षा अंत, दीक्षांत। रेखा अंश, रेखांश। विद्या अर्थी, विद्यार्थी, क्योंकि या के बाद आ बड़ा और छोटा अ दोनों मिलके आर्थी। अगेन परीक्षा, अर्थी, परीक्षार्थी। विद्या अभ्यास, विद्याभ्यास। सीमा अंकित, सीमांकित। तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलके भी अगेन बड़ा बनाएंगे, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता ना स्वर, तो इसीलिए कारा आवास, कारावास। विद्या आलय, विद्यालय। तो इस तरह से बड़े अ की मात्रा आ के साथ जुड़ने से भी दीर्घ संधि का ही जो है वो पैदा होती है। ई और ई, छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलके बड़ी ई की मात्रा बनाएंगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अभिइष्ट, अभीष्ट। कवि और इंद्र, कविंद्र। गिरि इंद्र, गिरीन्द्र। अति इव, अतीव। कपि इंद्र, कपींद्र। रवि इंद्र, रविंद्र। तो इस तरह से छोटी ई की साथ ही जुड़ के बड़ी ई का निर्माण कर रही है, संधि जो है इसमें दीर्घ संधि हो रही है। तो इसी तरह छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई का ही निर्माण करेंगी, क्योंकि आवाज़ तो बड़े वाले की ही आएगी, है ना। तो ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं दीर्घ संधि की ही। छोटा ऊ, बड़ा ऊ मिलके बड़े ऊ का ही निर्माण करेंगे। छोटा ऊ मिलके बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। कुछ भी बड़े छोटे को मिला लो, बनेगा बड़ा वाला स्वर ही, है ना। तो अगर छोटा छोटा मिलके स्वर तो बनाएगा वो बड़ा वाला स्वर। बड़ा छोटा मिलके बड़ा स्वर, छोटा बड़ा मिलके बड़ा वाला स्वर, और बड़ा बड़ा मिलके भी बड़ा स्वर ही बनेगा। तो आपने ध्यान रखना है, इस तरह की संधि को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास आती है गुण संधि। या तो बस मतलब पूरी गुण संधि हमें समझ में आ जाएगी। गुण संधि का है कि इसमें आ के आगे ई या बड़ी वाली ई, छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए बनता है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ध्यान से समझना है हमें बस कि अगर आ या फिर बड़ा वाला आ ये हो, इसके आगे अगर ई या फिर मिट गया आ के आगे ई या ई लगे तो किसका निर्माण होगा? ए का निर्माण होगा, ए का, छोटे ए का। ऊ या बड़ा ऊ हो तो अ का निर्माण होगा, किसके आगे लगेगा? अ या आ के ही आगे की बात कर रहे हैं। अगर अ या आ के आगे ई या बड़ी ई लगेगी तो किसका निर्माण होगा? ए का निर्माण होगा। इसके बाद अगर अ या आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगे, इसका जुड़ जाएं स्वर, तो हमारे पास औ का निर्माण होगा, औ का। ठीक है, और री हो तो अगर इसी के साथ तीसरी कैटेगरी उन्होंने क्या बनाई कि अगर अ या आ के साथ कौन जुड़ रहा हो? री। ठीक है, री अगर जुड़ रहा हो तो किसका निर्माण होगा? अर का निर्माण होगा। ठीक है, अर का निर्माण होगा। तो ये इसके गुण संधि के नियम हैं। बिल्कुल मैं एक बार दोबारा समझा दूं कि
तीन कैटेगरी हैं इसमें, तीन कैटेगरी हैं। एक तो सेम है कि किसके साथ लगेगा, अ के साथ और आ के साथ। छोटे अ और बड़े अ के साथ अगर ई या फिर बड़ी ई लगे तो निर्माण किसका होगा, ए का, ए की मात ए का निर्माण होगा। ठीक है, अगर अ या आ के साथ हमारे अ या आ के साथ क्या लगे, ऊ, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ लगे तो संधि का परिवर्तन क्या आएगा, उसका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, औ। अगर अ या आ के साथ, अ या आ के साथ सेम वही, बस लगने वाली जो चीज़ है, दूसरा वाला जो है स्वर वो चेंज हो जाएगा। र हो, री ऋषि वाला र, री हो तो री हो तो क्या होगा, किसका निर्माण होगा, अर का निर्माण होगा, अर। ठीक है, अर का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये है इसके तीन नियम। नियम नंबर 1, अ के साथ अगर ई जुड़े तो ए बनेगा, अ के साथ अगर ऊ जुड़े तो ओ बनेगा। और तीसरा नियम है, अगर री जुड़ेगा अ या आ के साथ तो अर का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। अ और ई जुड़ के ए बनाएंगे तो देव और इंद्र, देवेंद्र। नग इंद्र, नगेंद्र। नर और इंद्र, नरेंद्र। स्व इच्छा, स्वेच्छा। ए का निर्माण हो रहा है ना, इसी तरह से छोटे अ और ई मिलके भी ए ही बनाएंगे, आ और ई मिलके भी ई का ही निर्माण करेंगे। कैसे, कहाँ लिखा है ऐसे, ई का निर्माण करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए ई का ही निर्माण हुआ है, राजेंद्र। ए का, यहाँ ई नहीं ए लिखा जाएगा। ठीक है, गलती से इन्होंने, पर बना आगे रिजल्ट सही लिखा है, ए का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे सही लिखा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ मिस्टेक है। मैं बताती हूँ मिस्टेक, ठीक कर लो। यहाँ पे ए आएगा, एडी वाला ए। ठीक है, महा इति, महेति। रमा इंद्र, रमेंद्र। रूप इंद्र, रूपेंद्र। तो आप देख सकते हैं अ और ई मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, दोनों मिलने के बाद ए का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ए की मात्रा लग गई है आगे जाके, तो इसका मतलब ए का ही निर्माण हो रहा है यहाँ पे, है ना, संधि के बाद। तो अ और ऊ मिलके औ का निर्माण करेंगे, जैसे कि गंगा। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ऊ, ई के बाद अ और ऊ की मात्रा औ का निर्माण करेंगे। यहाँ पे रूल सेकंड शुरू हो गया, सेकंड रूल गुण का, गुण संधि का। उत्तर, उत्तर, उत्तरोत्तर। चंद्र, उदय, चंद्रोदय। ठीक है, अ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अ और ऊ मिलकर, अ और ऊ मिलके औ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये गुण संधि का दूसरा रूप। कितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप आराम से इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। मित्र, उपदेश, मित्रोपदेश, है ना। तो ऊ और अ ने मिलके औ का निर्माण किया है। इसके बाद यहाँ से देखिए ये तीसरा वाला रूल, जो अ और र मिलके अर का निर्माण करेंगे। ब्रह्म रक्ष, ब्रह्म रक्ष। ठीक है, महर्षि। अगली संधि है वृद्धि संधि। नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो वृद्धि किसकी होगी, देखिए जब अ या आ का मेल हो किसके साथ, ए के साथ या ए के साथ, बड़े ए के साथ, तब बड़े ए की ही मात्रा, जो बड़े ए का ही निर्माण होता है। संधि जो है उसमें क्या दिखेगा, हमें बड़ा ए ही दिखेगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अ या आ का मेल अगर औ या फिर बड़े ओ के साथ हो तो बड़े ओ का ही निर्माण होता है संधि में। ठीक है, तो इसको वृद्धि संधि बोला जाता है। जैसे कि अ और ए में ए दिखेगा, अ और बड़े ए में बड़ा ए ही दिखेगा, निर्माण बड़े ए का ही होगा। इसके बाद जैसे बड़ा आ है और ए है तो ए ही दिखेगा। अ में बड़ा ओ आएगा, आ और ओ में बड़ा ओ आएगा। तो इस तरह से बड़ी सारी एग्जांपल्स इसकी साथ में दे रखी हैं। अ और ओ की मात्रा में बड़े ओ का ही निर्माण, बड़े ओ का स्वर का ही निर्माण होगा। चौथी संधि आती है हमारी यण संधि। यण संधि बिल्कुल इसका नियम अगर हम याद रखेंगे तो बिल्कुल ईजी है।
ई या फिर बड़े ई का मेल अगर विजातीय स्वर, अब यहाँ पे विजातीय स्वर काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, तो इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। 2 तरह के स्वर होते हैं, ये सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय मतलब जो स्वर सेम आवाज़ वाले स्वरों से निकलें, जैसे कि आ हो गया। आ कैसे बनता है? अ और अ से। तो 2 अ सेम स्वर एक ही टाइप के स्वर से मिलके आ का निर्माण हुआ, तो ये सजातीय हो गया। विजातीय स्वर की काउंटिंग होती है 4। इनकी नंबर ऑफ स्वर जो हैं वो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो ए हमारा, ठीक है, तो ए, इसके बाद बड़ी ए, ठीक है, औ और बड़ा ओ। इन चारों स्वरों को हम विजातीय स्वरों की श्रेणी में रखते हैं। क्यों विजातीय स्वर? ऐसा क्यों? क्योंकि ए खुद किससे बना है? अ और ई के मिलन से बना है, छोटी ई के। जो बड़ा ए है वो अ और ए के मिलन से बना है, ये वाले ए से। औ का मतलब है अ और ऊ के मेल से बना है, छोटे ऊ के मेल से, बड़ा ऊ नहीं। और औ भी किससे मेल से बना है? अ और औ के मेल से बना है, ठीक है। तो इस टाइप के जो 4 स्वर आते हैं जो कि 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, उनको विजातीय स्वर बोला जाता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं? अगर ई का मेल किसी विजातीय स्वर यानी कि छोटी ए, बड़ी ए, छोटा औ, बड़ा ओ, इन चारों में से अगर किसी एक के साथ होने पर य हो जाता है, तो इसका मतलब अगर ई और ई के साथ इन चारों में से कोई एक आया तो वो उसका निर्माण क्या होगा? यज्ञ वाला य उसकी जगह पे बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऊ और ऊ का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर वह व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद री का मेल विजातीय स्वर से होने पर अर का निर्माण होगा, ठीक है। ई पहली एग्जांपल देखिए आप, पहला टाइप देखिए, ई मिलके अति अंत, तो य का निर्माण होगा अत्यंत, ठीक है ना। ई और अ का मिलके य बनेगा, यदि अपि, यद्यपि, ठीक है। तो ई और अ मिलके क्या बना रहे हैं? य का निर्माण कर रहे हैं, यद्यपि। इसके बाद ई और आ अगेन मिलके य बनाएंगे, तो या बन गया। ई ऊ मिलके य का निर्माण करेंगे, तो य बन गया। ऊ खुद इन विजातीय स्वरों में आता है, इन कैटेगरी में आता है। ई और ऊ का मिलन होने से य का ही निर्माण होगा। तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं विजातीय स्वर, 2 अलग अलग स्वरों से मिलके बनने वाले स्वरों को विजातीय स्वर बोला जाता है। तो आगे देखिए 5th है हमारी अयादी संधि, ठीक है। ये 5th है अयादी संधि। ए औ और अ का मेल किसी विजातीय स्वर से होने से क्रमश अय आय अव आव का निर्माण होता है। क्रमश मतलब सीरियल वाइज। ए का अगर किसी विजातीय स्वर के साथ मेल हो तो अय बनेगा, ए का मेल विजातीय स्वर से हो तो आय बनेगा। औ का जैसे लाइन वाइज ये लिखे गए हैं वैसे ही लाइन वाइज इनका ए से बनेगा अय, बड़े ए से बनेगा आय, और ओ से बनेगा, छोटे ओ से मिलके बनेगा अव, और बड़े ओ से मिलके बनेगा आव, ठीक है। तो ये बनेगा इस तरह से। क्रमश का मतलब जैसे रिस्पेक्टिवली लिखा गया है वैसे ही निर्माण होगा। अ और ए और अ का मिलन होने से आय बना, तो ने अन नयन, चे अन चयन, शे अन शयन, कै अक गायक, विनय अक विनायक, नै इका नायिका, शै अक शायक, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग स्वरों से जो संधियाँ होती हैं, स्वरों से मिलन से जो संधि होती है उनको स्वर संधि बोला जाता है, और उनकी 5 टाइप्स हमने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टाइप है संधि की वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे, 11-12 नियम हैं कुल मिला के, तो वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सीताराम।